कोलकाता फेमस काटी रोल्स अब रायचूर में भी मिलेंगे। जी हां, कोलकाता में बड़े ही शौक से खाए जाने वाले काटी रोल्स अब रायचूर शहर में भी मिलेंगे। यहां पर जबरदस्त ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 3 दिनों तक रहेगा। 2 काटी रोल लेने पर 1 काटी रोल बिल्कुल फ्री। जी हां, फ्री फ्री फ्री। कलकत्ता फेमस काटी रोल, फूडलैंड कंपाउंड, अपोजिट अतिथि होटल, आईबी रोड, रायचूर। फोन नंबर आता है 7975613309। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर का हाशमिया ग्राउंड, जिसे महात्मा गांधी स्टेडियम भी कहा जाता है, वो आज एक अदीमुशान तारीखी जलसे का गवाह बनने वाला है। ये जलसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत किया जा रहा है, जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बेदारी का जलसा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना सैफुल्लाह खालिद रहमानी के अलावा MIM कायद और रुकने पार्लियामेंट और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर असदुद्दीन अवैसी के अलावा दीगर मुकर्ररीन तशरीफ लाने वाले हैं। इस अजीमुशान जलसे की तैयारियों का आगाज हो चुका है और तकरीबन तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसे के कन्वेनर असीमुद्दीन अख्तर ने बताया कि ये जलसा आज यानी 24 जून बरोज मंगल ठीक 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। स्टेडियम में चाहे एक सामे हो या फिर 2 सामईन हो, ये जलसा अपने वक्त मुकर्ररा पर यानी ठीक 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ठीक 7:30 बजे स्टेडियम तशरीफ लाएं, जबकि दीगर मेहमानान भी रायचूर पहुंच चुके हैं और खुसूसी मुकर्ररीन भी रायचूर पहुंच चुके हैं। MIM के मुख्तलिफ कायदीन भी रायचूर पहुंच चुके हैं ताकि हालात का और जलसागाह का जायजा लें। खुसूसी तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कर्नाटका इंचार्ज और दूध बौली के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम रायचूर पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्टेडियम का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कर्नाटका के सदर लतीफ़ पठान के अलावा सिटी सदर मोहम्मद शाहीन और दीगर भी मौजूद थे। आज शहर रायचूर में महात्मा गांधी स्टेडियम रायचूर के अंदर एक जलसा मुनक़िद किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर के तले, उसमें सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर अली जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जनाब मसूद हुसैन मुस्तैदी साहब, जनाब सैयद जाफ़र पाशा साहब, अमीर मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जनाब मतीनुद्दीन क़ादरी साहब एग्जीक्यूटिव में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और इस जलसे की सदर अली जनाब आपके और मेरे महबूब कायद अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुखातिब खुसूसी खिताब होगा। मैं रायचूर के अवाम और अतराफ़ और अकनाफ के अवाम को इत्तला दी जाती है कि आप सब इस जलसे में शिरकत फरमाइए, इस जलसे को कामयाब कीजिए, क्योंकि काले क़ानून के ख़िलाफ़ ये जलसा मुनक़िद किया गया है। तो आपका हमारा सबका फ़रीज़ा है मिल्लत इस्लामिया का जोख दर जोख इस जलसे में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छे इंतज़ामात हो रहे हैं और कुछ बाकी इंशाल्लाह शाम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और यहाँ बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है। VIP से अलग रास्ता बनाया गया है और सारी आवाम को बैठने के लिए। और अल्लाह चाहे तो अगर बारिश आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठने के लिए भी स्टेडियम के सारे शेड्स है आवाम के लिए, और पानी का इंतज़ाम किया गया है। ठीक 7:30 बजे जलसे की शुरुआत होगी। आपको आपके चैनल के ज़रिए सबको, हमारे वॉलंटियर्स को भी इत्तला दी जाती है कि वो जिसको जहाँ मुतयन किया गया है वो वहीं पर ठहरे, जिसको पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई वो पार्किंग की जगह पर ठहरे, और जो वॉलंटियर्स को जिसको जहाँ VIP में रखा गया है, VVIP में रखा गया है या आम पब्लिक में रखा गया है, वो वहीं पर रहे, अपने काम को अंजाम दे। ऐसा नहीं कि असद साहब आ गए उनके पीछे सारे आ गए, क्योंकि जलसे की वो धर्म भरम हो जाएगा। इसलिए आप सबको मैं फिर एक बार मुद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस जलसे को कामयाब करने के लिए आपका ताउन कीजिए, आप हमारे साथ राबिते में रहिए। इंशाल्लाह इसको जलसे को कामयाब हो जाएगा। शुक्रिया। ರಾಯಚೂರು ಶಹರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಂಥ ಈ ವಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಸಭೆಯು
ರಾಯಚೂರು ಶಹರದ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಇದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ AIMM ಪಕ್ಷದ ಅಸದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋರ್ಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ರೆಹಮಾನಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾನೂನು ಹಿಂದುಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅಜಿಟೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ತಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಈ ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಹೋರಾಟ ಕಾನೂನು ಹಿಂಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುರುವಾತ್ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ.